नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विवाह का उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वो भी 5 मिनट में। 5 मिनट में मतलब आपको सिर्फ लग्न कुंडली देख के ही आप उसके विवाह का समय निकाल सकते हैं, विवाह का साल निकाल सकते हैं, विवाह का उम्र निकाल सकते हैं कि उस किस उम्र में विवाह होगा। इसके लिए ना ही आपको गोचर की आवश्यकता है, ना ही आपको दशा अंतरदशा देखने की आवश्यकता है, ना ही आपको वर्ग कुंडली देखने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको D1 चार्ट आपके पास होना चाहिए और D1 चार्ट ही देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन से साल में आपका विवाह होगा। ठीक है, इसके लिए 2 ग्रहों को देखने की आवश्यकता होती है। पहला होता है गुरु, ठीक है, दूसरा शुक्र। इन 2 ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से ही हम पता कर सकते हैं कि कैसे किस उम्र में विवाह होगा। जब भी गुरु गोचर करके शुक्र पे अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि डाले। ठीक है, गुरु की दृष्टियां होती है, 3 दृष्टियां होती है, 5वीं होती है, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। इन दृष्टियों से शुक्र को देखे या फिर गोचर करके गुरु ही इस भाव में चला जाए जिस भाव में लग्न कुंडली में शुक्र बैठा उस भाव में जाके बैठ जाए, तो व्यक्ति के विवाह के योग बनते हैं उस साल में। अब गोचर कैसे देखें? क्यों गोचर देखने के लिए हमको गोचर देखना पड़ेगा कौन से साल में गुरु यहाँ जाएगा, दृष्टि 5वीं दृष्टि डालेगा, किस ईयर में डालेगा, तो ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इजी वे में समझते हैं कि एक गोचर कैसे देखा जाता है। तो हमको पता है गुरु एक भाव में 1 साल तक रहता है, 1 साल बाद वो अपना भाव चेंज करता है। तो मान लेते हैं कि जब व्यक्ति पैदा हुआ तो 1990 में व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, तो जब 1 साल का हुआ तो 1991 में व्यक्ति के गुरु का गोचर कहाँ हो गया? 11वें भाव में। अगर लग्न कुंडली में था तो वो 12वें भाव में चला गया। इसी प्रकार व्यक्ति जब 3 साल का हुआ तो 1992 में तो गुरु कहाँ चला गया? 3रे भाव में। इसी प्रकार गुरु तीसरे चौथे साल में 4थे भाव में चला गया, 5वें साल में 5वें। मतलब जब यहाँ से देखा जाए, जहाँ से 11वें भाव में, तो 11वें की तुलना में 12वें भाव में चला जाएगा। दूसरे साल में, पहले साल में, दूसरे साल में लग्न में चला जाएगा, तीसरे साल में धन भाव में चला जाएगा, चौथे साल में ये परिश्रम भाव में चला जाएगा। इसी प्रकार हर साल गुरु चेंज करता रहेगा। ईयर जैसे जैसे व्यक्ति का 1-1 साल उम्र बढ़ता जाएगा, गुरु अपना भाव चेंज करता चला जाएगा। तो इसी प्रकार जब पूरा चक्कर लगा के गुरु वापस इस पे चला जाता है तो 12 साल बाद गुरु स्वयं उसी भाव में चला जाता है जिस भाव में वो व्यक्ति के जन्म के समय बैठा होता है। तो 12 साल बाद जब व्यक्ति 12 साल का हो जाता है तो गुरु वापस उसी भाव में चला जाता है। 12 के बाद जब व्यक्ति 13 साल का होता है तो फिर गुरु वापस से गोचर में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जनरली व्यक्ति 18 साल के बाद बालिग होता है। विवाह का उम्र 18 साल के बाद उसका कभी भी विवाह करने की परमिशन सरकार की तरफ से भी है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 18 साल के बाद व्यक्ति विवाह के लायक हो जाता है। तो 18 साल के बाद हम उसका विवाह का समय कैसे निकालें? तो यहाँ देखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो गुरु जब यहाँ आ जाएगा, इस कुंडली के हिसाब से समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल कुंडली की, जब गुरु यहाँ पर प्लेसमेंट हो जन्म के समय, ठीक, लग्न कुंडली व्यक्ति यहाँ गुरु यहाँ प्लेसमेंट हो, तो 18 साल बाद गुरु यहाँ प्लेसमेंट होगा तो गुरु कहाँ आ जाएगा? 18 साल बाद यहाँ आ जाता है जब व्यक्ति 18 साल का होगा। तो यहाँ पर आने के बाद गुरु 18 साल का हुआ तो अब यहाँ से देखते हैं गुरु की दृष्टि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ गई। तो यहाँ पे इसके विवाह के योग निर्मित हो गए। हम कह सकते हैं 18 साल में व्यक्ति का विवाह हो सकता है। मान लो कि व्यक्ति पढ़ाई छोड़ रखी है, उसके कम्युनिटी में बहुत जल्दी विवाह हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 18 साल की उम्र में इस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। अब उसके बाद 18 को नहीं होता है विवाह, ठीक है, मान लो कि वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी ऐसा है कि 18 में विवाह नहीं होता है, तो हम देखते हैं अब आगे गुरु गोचर में कहाँ जाएगा। तो 18 के बाद 19 में यहाँ जाएगा तो शुक्र पे कोई प्रभाव नहीं, 20वें वर्ष में शुक्र पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, 21वें वर्ष में भी शुक्र पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, 22वें वर्ष में शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ पहुँच गया। तो 22वें वर्ष व्यक्ति जब 22 वर्ष का होगा, शुक्र यहाँ बैठा तो विवाह के योग निर्मित हो गए। इस उम्र में व्यक्ति का विवाह हो सकता है। अब मानते किसी कारण व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है या फिर विवाह समय भी नहीं हुआ, व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, विवाह करना नहीं चाहता, तो
अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब गोचर करके फिर 22 के बाद 23वें वर्ष में यहाँ आ गया, कोई प्रभाव नहीं। 24वें वर्ष में यहाँ आ गया, कोई प्रभाव नहीं शुक्र पे। 25वें वर्ष में यहाँ आ गया, कोई प्रभाव नहीं। 26वें वर्ष में यहाँ आ गया जब गुरु, तो यहाँ से देख रहे हैं गुरु यहाँ हो गया, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि, 8वीं, 9वीं दृष्टि यहाँ डाल दी 26वें वर्ष में। ठीक है, गुरु पे 9वीं दृष्टि आ गई, तो हम कह सकते हैं कि 26वें वर्ष में व्यक्ति का विवाह होने के अधिक से अधिक संभावना बनती है। मान लो कि 26वें वर्ष में भी व्यक्ति का किसी कारणवश विवाह नहीं हुआ, या कुछ भी व्यक्ति या हाई स्टडी कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, उस समय भी 25-26 साल लग ही जाते हैं। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 27, 28, 28वें वर्ष में गुरु यहाँ पर आ गया उस व्यक्ति का, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ी, इस उम्र में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। तो अधिक से अधिक चांस है 26-28 वर्ष में, क्योंकि व्यक्ति पढ़ाई करते करते व्यक्ति के 22-23 साल, आज के जनरेशन के हिसाब से 22-23 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। 26-27 वर्ष जो है आइडल वर्ष है विवाह के लिए। और अगर कोई भी विवाह प्रतिबंधक योग, विवाह में बाधा वाले कोई भी ऐसे योग नहीं बने हुए, तो 26वां वर्ष जो हो गया आइडल वर्ष हो गया, इस उम्र में व्यक्ति का विवाह हो सकता है। तो कुछ अन्य योगों को भी ध्यान में रख के हमें ये देखना चाहिए कि कौन से उम्र में व्यक्ति का विवाह हो सकता है। इसके लिए हमें ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि व्यक्ति किस कम्युनिटी से है, किस उम्र में उस कम्युनिटी में विवाह हो जाता है, व्यक्ति की किस लेवल की पढ़ाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख के प्रिडिक्शन करनी चाहिए। ठीक है, अब इसे दूसरी तरह से समझा जाता है, कुछ दूसरा एग्जांपल लेके हम समझते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेके हम क्या समझते हैं, या मान लेते हैं गुरु लग्न में बैठा हुआ और शुक्र बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है 4थे भाव में। शुक्र 4थे भाव में बैठा है, गुरु लग्न में बैठा हुआ है। अब व्यक्ति का जन्म के समय गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो गुरु गोचर करता हुआ 12वें वर्ष में यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18वें वर्ष में गुरु की प्लेसमेंट यहाँ होगी। ठीक है, तो गुरु का प्रभाव इस पे जा रहा है 7, 8, 9, शुक्र पे नहीं पड़ रहा है। पर तो 19वें वर्ष में जब गुरु यहाँ आता है, तो 19वें वर्ष में 9वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ गई। तो जब ऐसे योग बनते हैं, 19वें गुरु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो, तो 19वें वर्ष में विवाह के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार 19 के बाद 20, 21, जब 21वें वर्ष में देख रहे हैं गुरु यहाँ चला गया, हर साल बदल रहा है ईयर बाई ईयर। ठीक है, 21वें वर्ष का हो गया तो गुरु यहाँ पर चला जाएगा इस लग्न कुंडली में। जब लग्न में गुरु बैठा हो, 21वें वर्ष में यहाँ पड़ गया, 7वीं दृष्टि पड़ गई, तो 21वें वर्ष में विवाह के योग बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जब गुरु 21 के बाद 22वें 23वें वर्ष में कहाँ चला गया, 12वें भाव में 23वें वर्ष में। तो 23वें वर्ष में 12वें भाव में चल गया, तो यहाँ 5वीं दृष्टि पड़ गई, तो 23वें वर्ष में विवाह के योग बन गए। 23 के बाद हो गया 24, 25, 26, 27, 27वें वर्ष में। ठीक है, 27वें वर्ष में गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ पर आ गया जहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। तो अगर व्यक्ति, ये दो कॉमन है, व्यक्ति जनरली पढ़ाई करता हुआ तो 19 और 21वें वर्ष में विवाह तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो या तो 23वें वर्ष में विवाह हो जाएगा उसका, या 27वें वर्ष में विवाह हो जाएगा। तो इसमें व्यक्ति के आसपास के एनवायरनमेंट को, उसकी कम्युनिटी को, उसके पढ़ाई के लेवल को, उसकी स्टेबिलिटी को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसका विवाह 23वें वर्ष में हो रहा है या 27वें वर्ष में हो रहा है। अगर विवाह के समय शुभ ग्रहों का प्रभाव, 7वें में किसी पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो 2023 में विवाह हो जाएगा। अगर किसी पापी ग्रह का विवाह है कि किसी क्रूर ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही, लेट विवाह के योग बन रहे हैं, तो 27वें वर्ष में उसका विवाह होने के योग बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम देख के 5 मिनट में ही पता लगा सकते हैं कि कैसे व्यक्ति का विवाह
कौन से साल में होगा, कौन से ईयर में होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी थी और बहुत ही अच्छी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी और ये नियम आपको समझ आ गया होगा। और भी कोई रोचक कोई जानकारी आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा इसी तरह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।